हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 2, वर्ण तथा वर्णमाला। ठीक है बच्चों, आज संचित के द्वारा विश्वविद्यालय में देशभक्ति गीत गायन प्रतियोगिता है। क्या आप समझ पा रहे हो कि संचित क्या गा रहा है? आओ इस प्रकार समझते हैं। ठीक है, जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से अलग अलग ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। इन ध्वनियों को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे भारत, भा आ रा आ ते ए। ठीक है, क्या है भारत? तो 1 2 3 4 5 6, कितनी ध्वनि है इसमें? 6 ध्वनि। ठीक है, ऐसे हमको इसमें भी 6 ध्वनि है। ज्ञान, ज्ञान में कितनी है? 1 2 3 4, कितनी है? 4 ध्वनि। से और ए, कितनी ध्वनि है? 2 ध्वनि। प्यारा, ते ये आ रे आ, इसमें कितनी ध्वनि है? 5 ध्वनि। ठीक है, इन सभी शब्दों से अलग अलग ध्वनियां हैं। यह ध्वनियां भाषा की सबसे छोटी इकाई है तथा इनके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। इन ध्वनियों को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। जो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है उसे क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णमाला, प्रत्येक भाषा में वर्णों की संख्या निश्चित होती है। जब इन वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। जब हम इन वर्णों को निश्चित रूप में लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला 2 प्रकार की होती है। देखो, जो हिंदी वर्णमाला है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, स्वर में जैसे आपका ए आ ई उ बड़ा ऊ ऋषि, ये आपके स्वर है। और क्या कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, ठीक है, ग अण, च चम्मच, छ छाता, ये सारे क्या है आपके? ये व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 11 स्वर होते हैं। ये क्या है आपके? 11 स्वर है। अब हम बात करेंगे व्यंजन की। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जिनकी हम स्वर की सहायता से जिनका वर्णन किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। ये क्या है आपके? सारे व्यंजन है। कै ख ग घ अड़, ठीक है, चै छ जय झंडा, फिर अड़, टै टमाटर, पै पतंग, पै फल, ये सारे क्या है आपके? व्यंजन। हिंदी वर्णमाला की अन्य ध्वनियां, ठीक है, कुछ अन्य ध्वनियां हैं वो पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन से अतिरिक्त कुछ अन्य ध्वनियां हैं, जैसे अनुस्वर, अनुनासिक, उपसर्ग, ठीक है, और हलंत। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुस्वर की। ठीक है, अनुस्वर की एक बिंदु का रूप से ऊपर लगाया जाता है, जैसे बंदर। ठीक है, जब हम खाली एक डॉट लगाते हैं, ठीक है, जैसे मैं लिख देती हूँ या हंस, ये क्या है आपका? अनुस्वर। फिर हम बात करेंगे अनुनासिक। अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसे आधे चांद के ऊपर एक बिंदु के रूप में शब्द के ऊपर लगाया जाता है, जैसे आपका आंख हो गया, देखा ना, चंद्र बिंदु लगा के एक डॉट लगा देते हैं। ठीक है, वो। हलंत, जब किसी व्यंजन को बिना स्वर के लिखना हो तो व्यंजन के नीचे एक तीर्घ रेखा लगाते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या के नीचे ऐसे, ये क्या हो गया आपका? हलंत हो गया। अब विसर्ग, विसर्ग को 2 बिंदु के द्वारा प्रदूषित किया जाता है। इसका प्रयोग संस्कृत शब्दों के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग हम किन के साथ करते हैं? संस्कृत शब्द, जैसे पुनः, और लास्ट में 2 बिंदु लगा देते हैं। ठीक है, नाउ संयुक्त व्यंजन, क्षत्रिय, त्रय, ज्ञ और ये त्रिशूल, ये क्या है आपके? सारे क्या है आपके? संयुक्त व्यंजन है। जैसे आपके क्षत्रिय, क्षमा, कक्षा, त्रिभुज, त्रिशूल, विज्ञान, ज्ञानी, श्रीमान, श्रीमती, ये सारे क्या है आपके? संयुक्त व्यंजन। अब हम बात करेंगे अतिरिक्त व्यंजन की। हिंदी वर्णमाला में 2 अतिरिक्त व्यंजन, अण और रण, भी प्रयोग किए जाते हैं। इनका उच्चारण डैडत्वन और अण भिन्न प्रकार से किया जाता है, जैसे सड़क, ठीक है, और पढ़, ये सारे क्या है आपके? कैसे व्यंजन है? अतिरिक्त व्यंजन। अब आगत ध्वनि, अरबी और फारसी भाषा में कुछ शब्दों के साथ मुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे आगत ध्वनि भी कहते हैं। इसे जा या फै के नीचे लगाया जाता है। जैसे आपको मैं बताती हूँ, से जय आ, पैसे जब मिल रहा है, ये क्या है आपके? आगत ध्वनि, सजा। ना, अब स्वरों की मात्राएं, प्रत्येक स्वर को एक निश्चित चिन्ह द्वारा प्रकट किया जाता है। जब इन चिन्हों को व्यंजन के साथ लगाया जाता है तो इसका स्वरूप बदल जाता है।
इस बदले हुए स्वर की मात्रा को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। जैसे किताब, यह किताब शब्द में ई के स्थान पर छोटी तथा आ के स्थान पर आ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इन्हें चिन्हों को मात्रा कहते हैं। इन चिन्हों को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर को मिलाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, व्यंजन के साथ जिन स्वर को मिलाने के लिए जिन चिन्हों का यूज करा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। आइए अब स्वर तथा उनकी मात्राएं पढ़ें। ये कुछ स्वर दिए हैं और उनकी मात्राएं दे रखी है, ठीक है। जैसे ए, आ का डंडा, ठीक है। आ बा आ, क्या लिखा है? पाना। छोटी क्या? ई, किसान, कील और कुर्सी, ठीक है। उनकी कुछ मात्राएं दी हुई है। आइए कुछ अन्य मात्राओं को पढ़ते हैं। वर्ण, मात्रा और शब्द। देखो, अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वर में अंग बिंदु आते तो क्या हो गया? गंगा। चंद्र बिंदु माँ और प्रात है। ये क्या है? कुछ मात्रा है और उनके कुछ शब्द है। यदि रै के साथ ऊ तथा बड़े ऊ की मात्रा नीचे लगाकर रै के बीच में लगाई जाए तो उसे ऐसे रुपया, अमरूद, ठीक है। सभी स्वरों की मात्राएं होती है परंतु ए की कोई मात्रा नहीं होती। ए सभी व्यंजनों को से मिला होता है। व्यंजन का उच्चारण स्वर के बिना नहीं किया जा सकता। जैसे कै का उच्चारण तब तक नहीं होगा जब तक हम उसका स्वर ना मिले। क्या का उच्चारण हम जब तक नहीं कर सकते जब तक उसका स्वर नहीं मिलता। जब व्यंजन को बिना किसी स्वर के प्रयोग किया जाता है तो उसके नीचे एक रेखा खींच दी जाती है, हलन, जैसे कै है। अगर हम व्यंजन के किसी ध्वनि का स्वर के साथ प्रयोग नहीं किया जाता तो हम ऐसे हलंत लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कै के नीचे, खे के नीचे। रै का विभिन्न रूप तथा प्रयोग। जब कोई व्यंजन रै के साथ मिलकर तो रै के नीचे पैरों में लगाते हैं, जैसे प्रशद, क्रम, ठीक है। ये सारे क्या है? जब रै किसी व्यंजन के साथ मिलता है तो वह व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। जैसे आपका जब वो व्यंजन के साथ होता है तो ऐसे ऊपर लगाया जाता है, और जब कोई व्यंजन नहीं मिलता तो वो नीचे की तरफ लगाया जाता है। टे तथा डे वर्णों के साथ रै हमेशा नीचे, जैसे ट्रक, राष्ट्र, ड्रम, ड्रामा, देखो रै नीचे लगाया जाता है। इन सभी का कोई ना कोई नाम है। यह नाम भी शब्द कहलाते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह शब्द कैसे बनते हैं? ठीक है, जैसे क्या? सूरज, ये हो गया आपका चंदा, ये क्या हो गया? तारे। देखो, जैसे से नीचे हलंत, रे हलंत, ए, जय और ए, तो क्या हो गया? सूरज, फिर चंदा और फिर तारा। आते में हमने देखा कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, पर हमें इनसे क्या पता चला कि जो वर्णों का मेल होता है उससे क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं? शब्द कहते हैं। आओ वर्णों के बारे में कुछ और सीखें। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इस प्रकार वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना वर्ण संयोजन कहलाता है। वर्ण विच्छेद जब वर्ण को जोड़कर, ठीक है। जैसे घोड़ा, गै, ओड़े आ, घोड़ा, फिर गमला, ये क्या होता है? आपका वर्ण विच्छेद होता है। देखो, जैसे गै, ए, मैं, ए, ले, आ, इसे जोड़कर क्या बना? गमला बना, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।